नवरात्रि के तीसरे दिन पूजी जाती है माँ चंद्रघंटा। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित होता है और गले में बड़ा घंटा जो इन्हें चंद्रघंटा नाम देता है। उनके स्वरूप में सौम्यता भी है और वीरता भी। एक हाथ में कमल, दूसरे में आशीर्वाद की मुद्रा और शेष हाथों में शस्त्र। ये हमें याद दिलाती है कि असली शक्ति वही है जो शांति और साहस का संतुलन बनाए रखे। स्वागत है आपका अनंतमय द इन्फिनिट आई के इस नए अध्याय में। आज हम समझेंगे कि माँ चंद्रघंटा का प्रतीक केवल धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि जीवन जीने की गहरी प्रेरणा है। हमारा जीवन भी इसी द्वंद्व का मैदान है। कभी परिस्थितियाँ हमें भीतर से शांत रहने को कहती हैं, तो कभी समय हमें खड़े होकर संघर्ष करने को मजबूर करता है। अक्सर हम एक ही छोर पर अटक जाते हैं, या तो केवल शांति चाहते हैं और संघर्ष से भागते हैं, या केवल लड़ाई में उलझकर अपनी शांति खो बैठते हैं। माँ चंद्रघंटा हमें ये सिखाती है कि असली संतुलन तब है जब हम भीतर से शांत हों और बाहर से साहसी। उनकी घंटी की ध्वनि केवल भयभीत करने के लिए नहीं है, बल्कि चेताने के लिए है। जागो, सचेत रहो, हर पल तैयार रहो। जीवन अनिश्चित है, हर क्षण बदल रहा है, लेकिन जो व्यक्ति भीतर से स्थिर है वही बाहर के युद्ध को जीत सकता है। इसी संतुलन में हमारी असली शक्ति छिपी है। शांति केवल पैसिव स्थिति नहीं है, यह सक्रिय जागरूकता और पूर्ण विवेक का स्वरूप है। जब भीतर से शांति और बाहर से साहस एक साथ चलते हैं, तब जीवन में कोई भी चुनौती असंभव नहीं रहती। पुराणों में वर्णन है कि माँ चंद्रघंटा के स्वरूप को देखकर दानव कांप उठते थे, लेकिन भक्तों के लिए वही माँ करुणामयी और स्नेहमयी थी। यह दर्शाता है कि जब हम अपनी भीतर की शक्ति को पहचानते हैं, तब दुनिया हमें देखकर डरती नहीं, बल्कि सम्मान करती है। हमारी उपस्थिति ही सबको बदल देती है। यही हमें सिखाता है कि शक्ति का असली माप दूसरों पर दबाव डालने में नहीं, बल्कि खुद को संतुलित रखते हुए हर परिस्थिति का सामना करने में है। आज की दुनिया में भी यही शिक्षा उतनी ही जरूरी है। ऑफिस की चुनौतियां हों, रिश्तों की जटिलताएं हों, या जीवन की अनिश्चितताएं, हर जगह हमें यह संतुलन चाहिए। सिर्फ आक्रामक होने से हम भीतर से टूट जाते हैं, और सिर्फ शांत रहने से दुनिया हमें दबा देती है। लेकिन जब शांति और साहस साथ आते हैं, तब जीवन खेल बन जाता है, जहां हम डरते नहीं, बस जागरूक होकर आगे बढ़ते हैं। सोचिए, अगर हम अपने भीतर शांति बनाए रखते हुए हर निर्णय में साहस दिखाएं, तो हमारी प्रोडक्टिविटी, रिलेशनशिप्स और आत्मविश्वास सभी स्तरों पर मजबूत होंगे। माँ चंद्रघंटा हमें यह भी सिखाती है कि संतुलन केवल बाहरी परिस्थितियों के लिए नहीं, बल्कि हमारे भीतर के निर्णयों, विचारों और भावनाओं के लिए भी जरूरी है। जब हम भीतर से स्थिर रहते हैं, तब कोई भी परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती। यही वह शक्ति है जो हमें असली स्वतंत्रता और आत्मविश्वास देती है। जीवन में कई बार हम छोटे छोटे निर्णयों में उलझ जाते हैं, और यही असंतुलन धीरे धीरे हमारी मानसिक शक्ति को कमजोर कर देता है। माँ चंद्रघंटा हमें याद दिलाती है कि हर दिन, हर क्षण हमें अपनी शांति और साहस का अभ्यास करना चाहिए, चाहे वह किसी चुनौतीपूर्ण मीटिंग में हो या किसी व्यक्तिगत रिश्ते में। तो प्रश्न ये है, क्या हम अपने भीतर माँ चंद्रघंटा की तरह शांति और साहस दोनों को साथ जी रहे हैं, या अभी भी हम किसी एक ओर झुके हुए हैं? क्या हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम भीतर से स्थिर रहते हुए बाहर के संघर्षों में अपने साहस को लागू कर पाते हैं? जुड़े रहिए इस सफर में। हम फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ।